जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10 लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नशेबाजी सबके लिए सब प्रकार अहितकर। आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। छात्र वर्ग में पनपती नशेबाजी की कुटेव। नशा सभी के लिए बुरा है, उसका दुष्प्रभाव सभी जानते हैं, यहाँ तक कि उसके शिकंजे में फंसे हुए भुक्तभोगी भी, जिनने वह दुर्व्यसन किसी प्रकार अपना तो लिया है पर अब छुड़ाए छूटता नहीं। उसकी तलब भूत पलीत की तरह सवार होती है और तब चैन लेने देती है जब अपनी पूजा करा लेती है। नशेबाज स्वयं भी अनुभव करते हैं और उनके हितैषी संबंधी भी समझते हैं कि इस कुटेव से शरीर खोखला होता है, बुद्धि का स्तर पागलों जैसा बनता है, पैसे की बर्बादी भी होती है, परिवार में कलह मचता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है और परिचित अपरिचितों में बदनामी फैलती है। कोई विश्वास नहीं करता और ओछा आदमी समझकर समय पड़ने पर साथ नहीं देता। लाभ इतना ही है कि पीते समय खुमारी जैसी मस्ती चढ़ती है, अधपगला बना देती है, किसी काम का नहीं रहने देती, और जब वह उतरती है तो शरीर को लुटा पिटा, हारा थका, बीमार कमजोर जैसा बनाकर छोड़ देती है। इस कुचक्र में आदमी अपनी जीवनी शक्ति गंवा बैठता है, मस्तिष्क का तीखापन चला जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं। संपर्क क्षेत्र में भर्त्सना और भीतर की आत्म प्रताड़ना अपराधी जैसा व्यक्तित्व बना देती है। पैसा पास में न रहने पर घर में या बाहर चोरी उठाईगिरी करनी पड़ती है। स्पष्ट है कि नशेबाज पूरी आयु नहीं भोग पाते, उन्हें आधा अधूरा जीवन जीकर ही बिस्तर समेटना पड़ता है। समझदारों में से हर एक को नशेबाजी के दोष बखानते और उस कुटेव से लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न करते पाया जाएगा। ऐसे अर्ध विक्षिप्तों से देश और समाज के सामने समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं, उससे सार्वजनिक हानि ही होती है। ऐसा समाज और देश असमर्थ अव्यवस्थित ही रहते हैं जिनमें नशेबाजों की संख्या बढ़ी चढ़ी होती है। इस संदर्भ में नई व्याधि कोड़ में खाज की तरह और जुड़ गई है कि स्कूल कॉलेजों के नवयुवक चुपके चुपके इस कुटेव को अपनाने लगे हैं। साधारण नशेबाजों की हरकतें तो प्रकाश में आती रहती हैं, पर इन किशोरों का संबंध परिवार समाज से भी घनिष्ठ नहीं रहता। वे स्कूल के बाद भी खेलने पढ़ने के बहाने घर से बाहर रहते हैं और उस समय में कुसंग में पड़कर इस कुटेव को पालते अपनाते रहते हैं। पढ़ाई, जेब खर्च, ट्यूशन आदि के बहाने घर वालों से पैसा भी प्राप्त कर लेते हैं। जब इस प्रकार काम नहीं चलता तो दूसरे अपराध स्तर के काम सीखने और करने लगते हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि यह व्याधि स्कूलों की बड़ी कक्षाओं में, विशेषतः कॉलेजों में विशेष रूप से फैलने लगी है। नशे भी ऐसे चले हैं जिन्हें दवा की गोली की तरह मुंह में डाल लेने से उसका शराब चरस जैसा प्रदर्शन भी नहीं होता है। सर्वेक्षणों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में 3%, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 25% छात्र मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। न्यूनाधिक मात्रा में यही स्थिति अन्य कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की है। लड़कियां इस दिशा में और भी तेजी से अग्रसर हो रही हैं। वे आधे से कम नहीं, अधिक अनुपात में ही हैं। उदीयमान वर्ग शिक्षार्थी ही है। वे यदि अपने को आरंभ में ही निकम्मा बना लेंगे तो बड़े होने पर क्या तो अपना भला कर सकेंगे और क्या समाज के काम आ सकेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि नशेबाजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है, वो बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। स्कूल और कॉलेजों में जाने वाले बच्चे भी नशा करने लगे हैं, जो बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है और अगर वही नशा करेंगे तो देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें इसके खामियों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें भी इससे बचाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।